सभी को नमस्कार, स्वागत। हाँ, अरावली वाला पार्ट चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल हो गया था और उसमें मरुस्थल को हमने वर्षा की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की विशेषताओं में हमने दो महत्वपूर्ण चीजें देखी, बालू का मुक्त क्षेत्र और बालू का युक्त प्रदेश। ठीक है। फिर हमने लिया था अर्ध शुष्क, जिसे हम राजस्थान बांगर भी कहते हैं, और राजस्थान बांगर को हमने 4 उप भागों में बांटते हुए पढ़ा था, उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में है घग्गर का मैदान, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में स्थित है, नया जिला अनूपगढ़। फिर बात की थी हमने शेखावटी की। शेखावटी में भी 2 जिले नहीं आ गए, हाँ केवल घोषणा हुई है, वैसे एक जिला तो है ही, नीम का थाना। तो सिक्कर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। और अगर नई गवर्नमेंट आती है और अधिसूचना जारी हो जाती है तो चूरू से अलग हो गया कौन? सुजानगढ़। सुजानगढ़ को भी नया जिला बनाने की घोषणा की है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई है। फिर हमने ली थी नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में हमने एक स्टेटमेंट दिया था प्रोफेसर एच.एस. शर्मा का, क्योंकि वेगनर थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग सारे विद्वान और राइटर पश्चिमी शुष्क मरुस्थल को किसका अवशेष मानते हैं? तेतीस सागर का अवशेष मानते हैं, जबकि प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने कहा यह तेतीस सागर का अवशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि सागर के जल में क्या होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है, जबकि इन झीलों के जल में मैग्नीशियम नहीं है। तो फिर इनसे पूछा गया कि ये लवणीय पदार्थ या खारापन आया कहाँ से? तो इन्होंने कहा कि ये जितनी भी झीलें हैं, यहाँ के नीचे जो आधारभूत चट्टाने हैं आंतरिक भाग में, क्या नाम था उनका? माइकासिस चट्टाने। इस माइकासिस चट्टानों से क्या होता है? जल रिसकर भूमिगत होता है और वहां से केपलिंग प्रोसेस से ऊपरी सतह पर आकर ये लवणीय पदार्थ जम जाता है, जिसके कारण ये झीलें खारी है। फिर हम बात कर रहे हैं लूनी की। लूनी क्या है? अरावली को 2 भागों में बांट रही है, और एक कौन सी नदी? बनास नदी। लूनी नदी वाले को और क्या कहते हैं? गोडवार क्षेत्र, या फिर लूनी नदी का वो पार्ट जो पहले अरब सागर या कच्छ की खाड़ी से जलमग्न था, उसे नेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। कितने करोड़ वर्ष पहले? 100 वर्ष पहले। 100 वर्ष ही लिखे है ना? ओके। फिर हमने बात की थी अरावली की। अरावली की वापस बात करो। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ठीक है, और वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला, यानी डेन्यूनेशन अनाच्छादन से अपर्दित होकर अब ये बीच बीच में से क्या हो गई है? खंडित हो गई है, और इसकी हाइट भी क्या हो चुकी है भावे? कम हो चुकी है। फिर अगर हम बात करते हैं अरावली के विस्तार की, तो राजस्थान में इसका विस्तार कैसा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है दक्षिण से, और वो भी कहां से? एंट्री देखी जाए तो माउंट आबू सिरोही से एंट्री होती है, और अंतिम बिंदु कहाँ है? खेतड़ी, नीम का थाना। तो ये देखो यहां से यहां जा रही है, तो दक्षिण वाला पार्ट है, ये पश्चिम की ओर गई, फिर आगे बढ़ी उत्तर से उत्तर पूर्व हो गई। तो ये है विस्तार अरावली का। और पूछे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विस्तार कैसा है? देखो घटता हुआ है इसका, यहाँ चौड़ी है, काफी विस्तृत है, बीच में थोड़ी और हुई, और उत्तर पूर्व में जाती जाती इसका विस्तार क्या हो जाता है? एकदम कम हो जाता है। फिर बात करते हैं इसका ठीक उल्टा कर देते हैं हम, क्योंकि सवाल ऐसा भी आ जाता है कि अरावली का विस्तार आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में बताइए। तो ये तो क्या हो जाएगा? आरोही क्रम में, और ये कैसा होगा? अवरोही क्रम, सॉरी ये अवरोही में और ये आरोही में। तो उत्तर पूर्व से वापस चलते हैं, तो देखो क्या हो रहा है? अरावली का विस्तार बढ़ता हुआ जाता है, यानी इसकी एरिया जो है वो चौड़ा होता जाता है। फिर बात करते हैं अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? इसके दक्षिणी भाग में। सबसे कम विस्तार मध्य भाग में, यानी लगभग जो अजमेर वाला पार्ट है वहां पर। फिर बात करते हैं सर्वाधिक विस्तारित वाला जिला उदयपुर, और उदयपुर से अलग हुआ कौन सा जिला? सलुम्बर, याद रखना। फिर बात करते हैं अरावली का सबसे कम विस्तार, अजमेर जिला। फिर बात करते हैं कि अरावली का केंद्र या सेंट्रल पार्ट कौन सा है? तो वो है अजमेर। और अजमेर वाला ये पार्ट कैसा है? अब खंडित अवस्था में। खंडित का मतलब अपर्दित होकर ये लगभग क्या हो चुका है? जीर्ण अवस्था में आ चुका है। हो गए यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो यहीं पे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ये आप 2 नहीं आए आज, है ना? कहां से हो?
राठौड़ी कुआ, रूप जी ने बिताया ना, रूप जी देवड़ा। वो मुझे बोल रहे थे सर 2 बच्चियां आई है, उधर आई क्या सर? मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं। कितने बजे आए आप? इधर से आए या सीधे यहाँ से आए? इधर से है ना, हाँ ठीक है। उनके पास फोन आया था, वो मामा जी कुछ ऐसे कर रहे थे। चलो लिखना बाद में, पहले एक बार समझ लो। ये तीनों पार्ट ले लिए थे हमने भौगोलिक उपनाम के हिसाब से। मरु का मतलब मरुस्थल, मेरु का मतलब अरावली की बात कर रहे हैं, माल का मतलब पठारी बाग। अरावली का अर्थ, अरावली का अर्थ सामान्यतः क्या कहा जाता है? चोटियों की पंक्ति या फिर श्रृंखला, यानी एक चेन बनती जाती है इसमें। आकृति की बात करें तो तानपुरे जैसी, तानपुरे जैसी मतलब वो आते हैं ना अपने बजाने वाले ऐसे, हाँ उसके जैसी लगभग इसकी आकृति अभी देखेंगे। फिर फैली हुई कैसी है? राजस्थान में विकर्ण के रूप में या फिर कणवत रूप में ये राजस्थान में फैली हुई है। अब्दुल फजल ने अरावली के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि ये ऊंट के गर्दन के समान दिखाई देती है। फिर बात करते हैं बूंदी में इसे क्या कहते हैं? आडा हुल्ला पर्वत कहते हैं, ठीक है। और फिर है उदयपुर में अदावता या आडा वटा, तो भाई लिखा दूंगा नहीं है तो इसका अर्थ है ए भीम लैंग एक्रोस, यानी उस एक किनारे के पार पड़ी। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? यानी ये भीम के टांग के जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको कहा गया है। फिर सिरोही में क्या मिलते हैं आपके? आबू में गुलाब के फूल मिलते हैं। तो बताओ जल्दी से, हिस्ट्री की बात है। गुलाब से इत्र बनाने की कला गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम से किसने बनाया था? और आगे नूरजहां ने भी बनाया था, ध्यान रखना। नूरजहां की मां ने, नूरजहां ने नहीं बनाया, वही तो है, तो यही तो कह रहा हूं। हाँ, और अगर भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल भाषा में अगर इसे कहें, अरावली को क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। फिर है मोडिस डेरोरम पेयोमा एलोपेंटी, इंग्लिश में इसका नाम है अरावली। क्लियर? अब लिखो, बंद करो इसे। अब अगर अरावली की राजस्थान के भूवैज्ञानिक समय में बात करें तो ये किस क्रम में बनी थी? धारवाड़ टाइम पीरियड में बनी थी, ध्यान रखना ये। यानी यहाँ पर जो सेल समूह पाया जाता है वो धारवाड़ टाइम का पाया जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है एक बार एग्जाम में, अरावली में किस समय की चट्टानें पाई जाती है? तो धारवाड़ समय की चट्टानें पाई जाती है। अरावली विश्व के संदर्भ में लें तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। किस काल की? प्री कैम्ब्रियन युग, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। या फिर अगर पूछे कि अरावली का निर्माण किस हलचल या मूवमेंट से हुआ था? चर्नियन या आर्कियन हलचल के दौरान अरावली का निर्माण हुआ था, जब पेंजिया भी क्या था? जुड़ा हुआ था। तुलना की जाए अरावली की तो अरावली के समकालीन समय की एक पर्वत श्रृंखला मिलती है अमेरिका में। अमेरिका की एप्लेशियन पर्वतमाला से अरावली की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। लगभग इसका और इसका बनने का टाइम पीरियड एक ही है, लेकिन सबसे प्राचीन तो अपनी अरावली है, उसके बाद एप्लेशियन। और भारत का इसे अरावली को क्या कहा जाता है? एप्लेशियन भी कहा जाता है। प्राचीनतम ये वलित पर्वतमाला थी, क्या थी? फोल्डेड माउंटेन, यानी 2 प्लेटों को बीच अभिसरण होने के दौरान जो संकुचन हुआ था, प्रेशर होने से बीच वाला जो सेडिमेंट मलबा था वो क्या हो गया? फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के कारण हम अरावली को क्या कह सकते हैं? ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला भी है। तो बताओ अभी भारत में सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? फोल्डेड हिमालय, और हिमालय में भी सबसे नवीनतम शिवालिक। लेकिन शिवालिक को हम वलित नहीं कहेंगे। पास्को पिलग्राम के अनुसार, हाँ जिन्होंने इंडिया ज्योग्राफी नहीं पढ़ी मेरे से उनको दिक्कत हो सकता है, आपके तो पढ़ी हुई है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पास्को पिलग्राम के अनुसार यहाँ प्राचीन समय में एक इंडो ब्रह्मा नामक नदी बहती थी, और इस इंडो ब्रह्मा नदी के जो प्राकृतिक तटबंध है यानी किनारे हैं, उन्होंने क्या हुआ था? अप्लीमेंट हुआ था, यानी उत्थान हुआ था, जिससे क्या बना था? आपके शिवालिक बना था। बाकी ट्रांस, महान और लघु ये तीनों ही क्या है? फोल्डेड माउंटेन है, ध्यान रखना। शिवालिक नहीं है सिद्धार्थ, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसमें लिखा है नोट्स में, मैंने नोट देकर। याद आया कुछ? हाँ। फिर अगर बात करें अरावली
पेंजिया के किस पार्ट का हिस्सा थी? गोंडवाना लैंड पार्ट का हिस्सा थी। विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में प्रायद्वीपीय भारत, क्या 33 सागर? यही तो समस्या ना, भूल जाते हो। 33 सागर के अवशेष तो है पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान। गोंडवाना लैंड के पार्ट है अरावली और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। हाँ, फिर बात करें परिवर्तित रूप। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का अध्ययन बताया था, अध्ययन करके कि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। और ये अध्ययन किया था 1923 में, किसने? एएम हेरोन ने किया था। ध्यान रखना, ये सवाल आया हुआ है, एक बार बना लो, लिखो लिखो आप, मैं कर दूंगा। अरे भाई है अरावली, और क्या करती है? 9 नदियों का विभाजन का कार्य करती है, यानी सिंधु अफवाह तंत्र और गंगा नदी अफवाह तंत्र का क्या करती है? विभाजन का कार्य करती है। अरावली के जो पश्चिम में नदियां जाएगी वो अरब सागर में जाएगी, और जो पूर्व की ओर से जाएगी वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी। अरावली राजस्थान को क्या कर देती है? 2 समान भागों में बांटती है। और यहीं से आलोक अरावली के ऊपर से अगर देखें, यहां से इसके ऊपर से समान वर्षा वाले स्थान को मिलाते हुए अगर लाइन खींचे तो यहाँ एवरेज आती है कितनी? 50 सेंटीमीटर, या अगर मिलीमीटर की बात करें तो 500 मिलीमीटर। तो 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर की रेखा भी क्या कर देती है? राजस्थान को 2 समान भागों में डिवाइड कर देती है। या अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तो फिर तो अरावली ही मानी जाएगी। फिर है अरावली के उत्तर पश्चिम में, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम। इस पार्ट में क्या होती है मनफूल? वर्षा बहुत कम होती है, जबकि अरावली का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ये दक्षिण और ये पूर्व, यहां पर क्या होती है? वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है। फिर बात करें, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना, राजस्थान में वर्षा का बढ़ता हुआ रूप है या स्वरूप है, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर उल्टा आएगा, ध्यान रखना। यहाँ से ऐसा नहीं वो पूछ रहे हैं आप अरावली के हिसाब से बता दो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये तो विस्तार है, ये अरावली की दिशा है, डायरेक्शन है। लेकिन अगर वर्षा की मात्रा पूछ ले कि वर्षा की मात्रा राजस्थान में बढ़ती है, तो आपका सवाल आंसर क्या रहेगा? उत्तर पश्चिम से, यानी ये रहा उत्तर, इधर पश्चिम, नीचे आएंगे तो यहाँ दक्षिण पूर्व, पश्चिम नहीं पूर्व। तो ये तो वर्षा का बढ़ता हुआ रूप है। इसको अगर उल्टा कर देंगे, राजस्थान में वर्षा का घटता हुआ रूप है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये सवाल आया हुआ है, विशेष ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में आया जरूर है, मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो उल्टा कर दिया ना यहाँ पे। हाँ, और फिर इसमें समझना चाहो तो इसमें समझ लो, ये आपके डायग्राम बना हुआ है, बना लो भाई। मिलीमीटर को तुम अगर सेंटीमीटर में बदलेगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि पहले तो ये समझो समवर्षा रेखा क्या होती है। शोक कहाँ गई है? देख कुछ वर्ड लिख रहा हूं उदय तेरे सामने, ठीक है? जैसे समताप रेखा, समदाब रेखा, समवर्षा रेखा। सम का मतलब होता है आइसोप्लेट, यानी समान, इक्वल। तो मानचित्र में या फिर हम राजस्थान में अगर देखें तो समान वर्षा वाले स्थान, यानी 50 सेंटीमीटर जहां जहां वर्षा हो रही है राजस्थान में एवरेज, तो वो यही पार्ट है, कौन सा? अरावली वाला। तो अरावली से ऊपर से निकल रही है ये 50 सेंटीमीटर मानचित्र में, तो हम क्या कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? राजस्थान को 2 समान भागों में डिवाइड करती है। क्लियर? अब इस 50 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी कह सकते हैं। वो डाउट क्लियर? जैसे समवर्षा रेखा होती है उसी प्रकार से क्या होती है? समदाब रेखा है। वहां पर समवर्षा थी, यहाँ पर प्रेशर की बात आ जाती है। समान दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें समदाब रेखा कहते हैं, या फिर
समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए जो लाइन या रेखा खींची जाती है उसे समताप रेखा कहते हैं। जैसे मान लें एग्जाम्पल के तौर पर ये अपने कोई एक मानचित्र है, मैं लिख देता हूँ ये ए है, ये इधर बी है, ये सी है, ये डी है। इन सब का लगभग तापमान क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम क्या करेंगे, मानचित्र में इसको ऐसे खींचेंगे, खींच दिया और यहाँ लिख देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगले वाले को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, 25 डिग्री समताप रेखा है जो सी ए बी और डी को क्या है, मिलाते हुए खींची गई है। इसका मतलब इन सब का तापमान क्या है, समान है। हुआ डाउट क्लियर कि नहीं हुआ अभी भी? ओके। ये पार्ट थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा अगर सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट आपके क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा, संतों का शिखर कहा। तो बताओ ये जो गुरु शिखर है किस संत की तपोस्थली माना जाता है? गुरु दत्तात्रेय, उसकी तपोस्थली माना जाता है इसे। हाँ दत्तात्रेय जो भी है। हाँ फिर देखो अरावली की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। ये कौन सी अरावली है, दक्षिणी। तो ये वाली जो इधर है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये दक्षिण अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां हैं घटते हुए क्रम में। और फिर ये आ गई क्या आपके मध्य अरावली। तो यहाँ पर ये क्या है, मोरमजी गोरमजी, जिसे हम टॉडगढ़ भी कहते हैं। अजमेर, अब अजमेर में नहीं है, टॉडगढ़ कहाँ चला गया, ब्यावर में चला गया। और फिर तारागढ़ और फिर नाग पहाड़ी। फिर ये आ गई आपके किसकी, उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां। अब ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2-3 यहाँ से उठाएंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर कहेंगे इनको आरोही या अवरोही क्रम में सुमेलित कीजिए, या फिर इनकी हाइट लिख देंगे और कहेंगे इसका सही मिलान कीजिए। तो एक बार लिख लो और ये फिर तो है ही आपके सामने ट्रिक। तो मध्य अरावली का नाम ले जाएगा माता नाग। और उत्तरी अरावली में रमा से लोहा लिया भोज ने, खो बेटा भरोच। दिख तो रहा है, थोड़ा बड़ा करूं इसे, पीछे नंदिनी दिख रहा है? ओके, थोड़ा कोशिश करते हैं, बड़ा हो जाएगा। अब ठीक है ना, ये पहले जितना ही है, ये बड़ा ही नहीं हुआ, जान दो, फिर ये कटेगा इसमें। गड़बड़ हो गई, थोड़ी स्पीड रखें भाई, क्योंकि ये मामला कभी भी बिगड़ सकता है, अपने हाथ में नहीं।